नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उन 9 महिलाओं की जो अपने आप में, अपने क्षेत्र में उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है, जिस तरह की भूमिका निभाई है, वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। और मैं 9 महिलाओं की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि नवदुर्गा के दिन चल रहे हैं, शक्ति के 9 रूपों की पूजा हो रही है और ऐसे में इन महिलाओं की शक्ति आपको जरूर देखनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को आईना दिखाने वाली स्नेहा दुबे नारी शक्ति की मिसाल है। यूएनजीए के मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये कहकर किया कि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कश्मीर में बढ़ता जा रहा है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिसका जवाब स्नेहा दुबे ने साफ शब्दों में दिया। राइट टू रिप्लाई के तहत उन्होंने कहा कि झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान, इंटरनल मैटर जो भारत का है उसमें दखल दे रहे हैं और भारत की छवि खराब करने की इमरान खान की कोशिश है। स्नेहा ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी देशों को तंग करने के लिए आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है। उन्होंने यूएन में सीधे शब्दों में कह दिया था कि पाकिस्तान वो देश है जहां आतंकी आजाद घूमते हैं। आतंकियों को पनाह देने, अल्पसंख्यकों को नकारने और आतंक को दूसरे देशों में फैलाने के पाकिस्तान के कच्चे चिट्ठे को स्नेहा दुबे ने खोलकर रख दिया था। अब आपको स्नेहा दुबे के बारे में हम बताएं। स्नेहा दुबे की जो स्कूली शिक्षा है वो गोवा से हुई है। जेएनयू से उन्होंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एमफिल की है। 2012 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। 2011 में उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर लिया था। वन वुमेन आर्मी की अगर कोई तस्वीर होती तो वो ममता बनर्जी जैसी दिखती। पश्चिम बंगाल चुनाव में अकेले अपने दम पर जीत कर आई ममता बनर्जी ने ये दिखा दिया कि पश्चिम बंगाल में आज भी उनका जलवा बरकरार है। यही कारण है कि केंद्रीय राजनीति में भी ममता बनर्जी का कद बढ़ा है। लेकिन इस सब से अलग ममता बनर्जी की पहचान वैसी महिला के तौर पर आता है जो हर उस ढांचे को तोड़ती है जो महिलाओं के लिए परंपरागत तौर पर गढ़ी गई है। एमए, एलएलबी जैसी डिग्री हासिल करने वाली ममता बनर्जी सादगी के लिए भी जानी जाती है। राजनीति में आने से पहले ममता बनर्जी प्राइमरी स्कूल टीचर और स्टेनोग्राफी जैसे पेशों में भी रह चुकी है। साल 2012 में हुए एक्सीडेंट ने अवनी लेखरा की जिंदगी बदल कर रख दी। जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी जो व्हील चेयर पर आ गई। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसके हौसले बुलंद हो वो कोई भी काम आसानी से कर लेता है और अवनी लेखरा के भी साथ यही हुआ। टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतकर वो ये कारनामा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। मात्र 19 साल की अवनी को साल 2015 में उनके पिताजी ने शूटिंग में हाथ आजमाने को कहा और उसके बाद से अवनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। साल 2016 से 2020 के बीच अवनी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 5 बार गोल्ड मेडल जीता। तो कठिनाइयों से घबराकर हार मान लेने वालों के लिए अवनी की कहानी एक प्रेरणा है। स्वास्थ्य जगत में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन एक बड़ा नाम है। चेन्नई में जन्मी डॉक्टर सौम्या बाल रोग विशेषज्ञ मानी जाती हैं और इससे पहले वह आईसीएमआर यानी कि भारतीय आयुर्वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद में महानिदेशक की भूमिका में भी रह चुकी हैं। इस वक्त डॉक्टर सौम्या WHO की मुख्य वैज्ञानिक के पद पर हैं और यह बता दूं कि WHO में इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली भारतीय है। डॉक्टर सौम्या के अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो क्लिनिकल केयर और रिसर्च में तकरीबन 30 साल से ज़्यादा का अनुभव डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को है। डॉक्टर सौम्या के अगर पारिवारिक जीवन की बात करूं तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन यानी कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी बेटी हैं, जिन्हें कि हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। वैक्सीन का अप्रूवल जो कि विश्व भर में दिया जाता है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की उसमें अहम भूमिका है, यानी कि वैक्सीन के जो अप्रूवल होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन स्वास्थ्य चिकित्सा से जुड़े कई संस्थानों में भी अहम भूमिका में रह चुकी है। 21 साल की उम्र में बतौर टीचर अपने करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या गोकुलनाथ फिलहाल 35 वर्ष की उम्र में देश भर में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो चुकी हैं। बता दें कि बेंगलुरु में जन्मी दिव्या
फिलहाल बायजूस ऐप की को फाउंडर होने के साथ साथ उसकी डायरेक्टर भी हैं और बिजनेस मैगजीन में भी उनका जो नाम है 27वें पद पर हासिल हुआ है। जी हाँ, देश भर में इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट की सूची तैयार की, जिसमें दिव्या गोकुलनाथ का नाम भी शामिल था और उन्होंने इसमें 37वें नंबर का पदक है जो हासिल किया है। एक साल पहले तक उनकी नेटवर्थ $3.5 अरब की थी, जो कि हिंदुस्तानी रुपयों में 7,477 करोड़ की बताई जाती है। 2021 में उनकी कुल संपत्ति मिलाकर 4.5 अरब डॉलर की हुई, यानी कि करीबन 3.2 लाख करोड़। बता दें कि इस पूरे एक साल के दरमियान अब तक 1 अरब डॉलर की उनकी कमाई में बढ़ोतरी हुई है। दिव्या अग्रवाल ने बायजूस ऐप लॉन्च करने के कुछ साल बाद ही इस पद को हासिल किया, इस मुकाम को हासिल किया और आज उनका नाम देश दुनिया में सबसे अमीर महिला कारोबारियों में से शामिल होता है। किसी भी मिसाइल प्रोजेक्ट को लीड करने वाली देश की पहली भारतीय महिला है डॉक्टर टेसी थॉमस, जो कि फिलहाल डीआरडीओ में एडवांस सिस्टम लैब की डायरेक्टर जनरल हैं। डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन के नाम से भी जाना जाता है। केरल से आने वाली डॉक्टर टेसी थॉमस ने अग्नि मिसाइल के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लोन लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद डॉक्टर एपीजे कलाम के नेतृत्व में डीआरडीओ में काम की शुरुआत की। डॉक्टर कलाम ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें नई पीढ़ी की बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल के डिजाइन और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का मौका दिया। साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना करियर बनाने वाली हर एक महिला के लिए डॉक्टर टेसी थॉमस एक बहुत बड़ी मिसाल है। भोपाल में एक भारत भवन है, बहुकला केंद्र है और यहाँ पर एक महिला जो मजदूरी किया करती थी, आज वही महिला उस भवन में मुख्य अतिथि के तौर पर देखी। उनकी मेहनत और योग्यता ही है ये। नाम है इनका भूरी बाई। हाल ही में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। मशहूर कलाकार जगदीश स्वामीनाथन अब भोपाल स्थित भारत भवन के निदेशक थे। तब वहाँ पर मजदूरी कर रही भूरी की प्रतिभा को उन्होंने पहचाना था और अब भूरी बाई खुद में एक मिसाल है। पीवी सिंधु एक ऐसा नाम जो देश की हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो खेलों में अपना हाथ आजमाना चाहती हैं। रियो और टोक्यो में मेडल जीतने के बाद पीवी सिंधु ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय महिला नहीं कर पाई हैं। ये उसी मेहनत का नतीजा है जो पीवी सिंधु कई सालों से करती आ रही हैं। हैदराबाद में पैदा हुई पीवी सिंधु के माता पिता पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन पुलेला गोपीचंद से प्रेरणा लेते हुए पीवी सिंधु ने बैडमिंटन को अपने करियर के रूप में चुना। 2013 में खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 2016 अगस्त में उन्हें खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया और जनवरी 2020 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो देश की राजधानी दिल्ली के इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ गया और ये नया चैप्टर जुड़ा है दिल्ली की 6 डीसीपीज के जरिए। 6 महिला डीसीपीज, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 जिलों में से 6 जिलों की कमान महिला डीसीपीज को सौंपी गई है। 6 महिला आईपीएस और डीसीपी की जो ये तैनाती है, इसमें प्रियंका कश्यप को ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी मिली है, तो उषा रानी को नॉर्थ वेस्ट जिले की, ईशा पांडे को साउथ ईस्ट जिले की जिम्मेदारी दी गई है, तो बेनिता मेरी को डीसीपी साउथ बनाया गया। इसके अलावा श्वेता चौहान को सेंट्रल दिल्ली की कमान सौंपी गई है, तो साथ ही उविरजा गोयल को वेस्ट दिल्ली का डीसीपी बनाया गया है। टाइम्स नाउ नवभारत पहला ऐसा चैनल था जिसके मंच पर ये 6 महिला डीसीपीज एक साथ आईं और वो इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिला। और जब इन महिला डीसीपीज से मैंने बात की तो हर किसी का जो प्रोफाइल था वो अपने आप में ऐसी कहानियां समेटे हुआ था जो देश की करोड़ों करोड़ों लड़कियों को जो आईपीएस बनने का सपना देखती हैं और मर्दों की दुनिया में अपनी जगह बनाने का मादा रखती हैं, उनके लिए ये महिलाएं बहुत इंस्पिरेशन थी। जब वर्दी पहन लेते हैं तो वो दम, वो गर्व और जिम्मेदारी का वो अनुभव उन कंधों पर अपने आप आ जाता है। इनफैक्ट एक ऑफिसर ने ये कहा भी कि हर बढ़ते स्टार के साथ जो आपकी वर्दी पर लगता है, जिम्मेदारी का स्तर भी बढ़ता चला जाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको इन अलग अलग क्षेत्रों में जिन 9 महिलाओं ने नाम कमाया है वो दिखाया। हालांकि ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है। भारत का इतिहास आप उठाकर देखें तो एक आम महिला भी जिस तरह के संघर्षों से गुजरती है, वो संघर्ष भी किसी सूरत में किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है। मैं बस आज की तारीख में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई अगर आपको जज करे
तो आप उससे अपना दिल छोटा ना करें, बल्कि अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने जज्बे से उस इंसान के उस जजमेंट को गलत साबित करके दिखाएं।